थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और प्रभु आपने समस्त मानव जाति को इस पाप और पतन से निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए और अपने राज्य को स्थापित करने के लिए प्रभु अपने पुत्र का बलिदान किया, जो सर्वसिद्ध बलिदान है। बिना उसके तो कोई भी आपका बेटा और बेटी नहीं बन सकता, आपके राज्य का वारिस नहीं बन सकता और उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता जो मनुष्यों के लिए आपने किया है। आपका नाम अद्भुत है, आपके कार्य अद्भुत हैं, आपकी योजनाएं अद्भुत हैं। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज भी आप पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा वैसे ही कार्य कर रहे हैं और उन लोगों को जो संसार में खोए हुए हैं और आपके बच्चे हैं, उन्हें आप निकाल रहे हैं। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी हृदय में बोए जाते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को और उसके विचारों को शुद्ध करते हैं और सही दिशा में हमें कैसे आगे बढ़ना है और क्या हमको कैसे सत्य प्राप्त होगा, उस दिशा में हमारी अगुवाई करते। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत कार्य करता है। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम, यानी कौन, किसको बोला जा रहा है? कलीसिया को। देखिए, हमने आपको बताया ना, परमेश्वर कलीसिया को जब संबोधित करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होता है, तो वो सिंगुलर में बात करता है। सिंगुलर में बोल रहा है, जो कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए, हर अंग के लिए अब बराबर से मैसेज है, प्लस कलेक्टिव मैसेज है। तो वहां पर सिंगुलर होता है। तुम का मतलब कलीसिया। तुम इस बात से, यानी कलीसिया इस बात से अनजान ना रहे कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अब आप यहां पे रुकेंगे क्योंकि यही विषय कंट्रोवर्शियल है, यानी विवादित है। बैप्टिज्म को लेकर आप मसीहत में देखेंगे ना, तो सब अलग अलग बपतिस्मा, अलग अलग शिक्षाएं बपतिस्मे की और अलग अलग मान्यताएं आपको मिलेंगी। जबकि परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा यहां पर कुछ और अनजान है, जिस बात से कलीसिया अनजान है उसके बारे में बात कर रहा है और ऐतिहासिक तथ्य बता रहा है। आज हम लोग इसी विषय को खोलेंगे। परमेश्वर का वचन है ना, इसमें सब कुछ एकदम स्पष्ट है। बस कारण क्या है कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं और ओरिजिनल जो लिखा गया है वो पुराना नियम हिब्रू में है और नया नियम ग्रीक भाषा में, जो आज के जमाने में किसी को नहीं मालूम। वो इंग्लिश की बाइबल पढ़ेगा, कई एडिशन पढ़ ले, हिंदी की बाइबल में कई एडिशन पढ़ ले, और उन्हीं शब्दों में, तो लोग शब्दों में फंसते हैं। शब्दों पर तर्क करने का, जब तिमोथियस को इसने चिट्ठी लिखी, पौलुस ने अपने चेले को, यंग था तिमोथियस, तो उसने उसको ये एक बहुत गूढ़ बात बताई कि बहुत से लोगों को शब्दों पे तर्क करने का रोग लगा हुआ है। ये एक ऐसा रोग है जो आपको रेयरली, ये चीज आपको तो फर्स्ट टाइम सुनने को आया होगा, शब्दों पे तर्क करने का रोग। हाँ, बैप्टिज्म एक ऐसा शब्द है जिसपे आज लोग तर्क करते हैं और अपना अपना तर्क लेकर खड़े, और इसीलिए इसको विवादित बनाया गया है, लेकिन ये है नहीं। आज आपके सामने जब ये स्पष्ट होगा ना, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब है क्या। पवित्र आत्मा उस
सत्य को हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में स्टैब्लिश करता है ट्रुथ को थ्रू द फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है? रिटन वर्ड ऑफ गॉड, लिखित वचन, ये फैक्ट है। हमारे पास तथ्य है और सत्य का बाइबल है, और इसमें हम लोगों को सब बताया गया। और इसमें देखिए, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 11 पद पढ़िए, यहां पर कुछ कंटिन्यूएशन को कनेक्ट कर रहा है। और वो क्या है? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 11 पद, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, यानी हमारे एग्जाम्पल के लिए ये यहां पर लिखा जा रहा है। अब आप देखिए, उद्धार का जो कार्य है वो शुरू कहां से हो रहा है? वैसे तो वो उत्पत्ति से ही शुरू हो गया था, लेकिन मसीह के लिए परमेश्वर ने जो कार्य मसीह को लाने के लिए किया, तो उद्धार की शिक्षा कहां से शुरू हो रही है? वो शुरू हो रही है अब्राहम के वंशज जो गुलामी में फंस गए थे, उन्हें निकालने से। ये छुटकारा यानी उद्धार को दिखा रहा है कि उन्हें उस मिस्र की गुलामी से उद्धार मिला या छुटकारा मिला मूसा के द्वारा। और इस चीज को यहां पे रखा गया है कि जो आपको गुलामी में से निकाल सकता है वही परमेश्वर, उसी का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें पाप की गुलामी में से निकालने के लिए आया है। तो कंटिन्यूएशन हो गया। तो उद्धार का जो सबसे पहला, या जिसको कहते हैं फाउंडेशनल पार्ट, वो हमको मिलता है मूसा के द्वारा जो निकाले गए थे इजरायली, वहां पर मिलता है। ये सैल्वेशन की जो शुरुआत हुई है, उद्धार की जो शुरुआत हुई, उद्धार की कथा, उसका पहला भाग है ये। और जिसको पहला भाग स्पष्ट नहीं है, डायरेक्ट वो नए नियम से उद्धार के जीवन में आगे बढ़ना चाहेगा, नहीं बढ़ पाएगा। देखिएगा, सब कंफ्यूज होने लगते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। यीशु मसीह को समझ ही नहीं पा रहे कि वो परमेश्वर का पुत्र कैसे है। अभी तो बड़े प्रश्न उठेंगे, और भी लोगों के पास प्रश्न है जो बाइबल से एक लाइन में तो कहीं आंसर है नहीं। ये स्टडी से पार्ट पार्ट करके हम लोग एक एक विषय को देखते हैं, तब जाके स्पष्ट होता है। अब इसमें देखिए, यहां पर लिखा है कि इजराइल के जो संतान थी वो बादल और समुद्र में मूसा के लिए मूसा का बपतिस्मा उनको दिया गया। ठीक है, पहले दूसरे पद में। तो क्या ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए आने वाली चीजों का पूर्वाभास था? क्योंकि वे सूखी भूमि पर पार हुए थे, उनमें से कोई भीगा नहीं था, पानी नहीं पड़ा था किसी के शरीर पे। तो ये कौन सा बपतिस्मा था जिसमें पानी? आज तो पानी में ही बपतिस्मा ले रहे हैं लोग, और बिना पानी के बपतिस्मा यानी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को कोई मान ही नहीं रहा। आप किसी से कहिए, वो कहेगा आपने बपतिस्मा लिया, और आप कहिए नहीं, अरे आपने तो कुछ नहीं किया, अरे आपको उद्धार ही नहीं मिलेगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो ये गवाही दी थी, जो बाइबल में लिखी, उसको मानते क्यों नहीं, विश्वास नहीं करते बाइबल पे? इसलिए कि यूहन्ना ने ये कहा था जो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे श्रेष्ठ है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो उसने, यूहन्ना ने अपने समय में जो उसको जिम्मेदारी दी गई थी वो उसने किया, और क्यों किया इसके रीजन है, और बाइबल में वो भी लिखा है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसको पकड़ लिया और मसीह के पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को इनकार कर दिया, पानी के बपतिस्मे को उन्होंने वैलिड मान लिया। ये विवादित हुआ कि नहीं? और ये लोग ऐसी सोच रख के खुद तो कंफ्यूज हैं, सबको कंफ्यूज करते हैं। अब एक पद निकालिए मेरे साथ, निर्गमन की पुस्तक में आइए। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 16 पद पढ़िए। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ, इसको 15 पद से पढ़िए और स्पष्ट हो जाए कौन किससे क्या कह रहा है। तब यहोवा ने, जो पुराने नियम में यहोवा है, नए नियम में कौन है? मसीह यीशु मसीह को पुराने नियम में यहोवा बोला गया। ठीक, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? नहीं, इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, यानी आगे बढ़े,
और तू अपनी लाठी उठाकर समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसको दो भाग कर दे, हो जाएगा। हुक्म मानोगे, अगर तुम मेरा हुक्म मानोगे कि अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ाओगे तो वो दो भाग हो जाएगा। हुक्म मानने से आश्चर्य कर्म होता है कि करने से होता है? देख लीजिए। उसके बाद तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे, और एक भी आदमी भीगा नहीं था उसमें। ठीक, अब इसी का 21 और 22 पद पढ़िए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने, देखिए टाइम फैक्टर आ गया। परमेश्वर जादू नहीं करता है। आश्चर्य कर्म में और जादू में अंतर क्या है? आश्चर्य कर्म जो चट से हो जाए, अभी तुरंत आपने यूं ऐसे किया और आपको चंगाई मिल गई, ये क्या है? ये जादू है। आप इसको आश्चर्य कर्म कह रहे हैं क्योंकि आप इसको आश्चर्य कर्म मानेंगे, लेकिन मैं नहीं मानता। ये जादू है, चट से हो जाए वो। और आश्चर्य कर्म कैसे होता है ये देखिए बाइबल में। यहां लिखा है पहली चीज हुक्म मानने से परमेश्वर करता है। दूसरी बात, ये परमेश्वर का काम है आश्चर्य कर्म करना, वो भी जब जो उसका हुक्म मानेगा उसके जीवन में करेगा। दूसरी बात यहां पर क्या बताइए, इसमें टाइम फैक्टर आया। रात भर कितने घंटे होते हैं? रात के 12 घंटे। आगे पर क्या लिखा पढ़िए। रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हाँ, तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर, जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर, यानी पानी की दीवार बना दी। दीवार का काम देता था। और देखिए, हाँ बस देखिए यहां पर परमेश्वर ने उनको कैसे निकाला, पानी को दो भाग किया। अब आपको दिखाएं, उत्पत्ति में आप देखेंगे तो परमेश्वर ने वहां पे पानी को दो भाग किया है। आप देख लीजिए उत्पत्ति पहला अध्याय, हाँ पहले अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा और तथा सांझ हुई और भोर हुई, इस प्रकार। तो देखिए परमेश्वर ने उत्पत्ति में जल को दो भाग किया, लेकिन वो भाग ऐसा था कि उसने एक भाग आकाश को कर दिया और एक भाग तो नीचे समुद्र हो गया, ऊपर आकाश हो गया। तो ये दोनों जल ही तो है। तो पृथ्वी जल से बनी, जल ही में स्थिर है। ये एकदम साइंटिफिक हो गया। अब आप देखिए कि यहां पे आपको पता चल गया कि एक भी व्यक्ति भीगा नहीं। इसका मतलब परमेश्वर पानी में डुबाने वाला कोई काम नहीं कर रहा, ठीक। और इसी को कहा गया मूसा का बपतिस्मा। तो बपतिस्मे का मतलब क्या हुआ? यहां तो पानी में डूबना भी नहीं है, ना छींटे। वो लोग तो दीवार की तरफ पानी खड़ा था, उसके बीच से पार हुए। एक आपको मालूम है, अगर आप संसार में हैं तो आपने इतना तो देखा होगा, जल ही जीवन है। तो जीवन की उपमा जल से दी जाती है, जिंदगी को दो भाग कर देना। और जब आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, जिसने उद्धार के लिए, हम सब के पापों के लिए और पतन के लिए, समस्त मानव जाति के लिए पापों का प्रायश्चित किया, और उस सर्वोत्तम बलिदान पर जब आप विश्वास करते हैं हम और आप, तो हमारा जीवन, यानी हमारे जीवन का स्रोत हृदय है। तो हमारे जीवन का जो स्रोत है हृदय, वो दो भाग हो जाता है, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। ये जो स्पिरिचुअल है इसी को आत्मिक बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, और जो फिजिकल है इसको प्राण बोलते हैं। ये जल को दो भाग करना है।
एक कॉन्सेप्ट जो आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा, रिलीजन में नहीं। रिलीजन यहीं पर तो फंस जाता है, क्योंकि वहां पर प्राण और शरीर के अलावा आत्मा है ही नहीं। पूरे संसार की आप सारी थ्योरी पढ़ लीजिए, हम पढ़े इसलिए हम बता रहे, केवल प्राण, यानी वो बोलते हैं शरीर और प्राण, और इसलिए पंच तत्व की ज्यादा बात करते हैं। प्राण पर उनका कोई बस नहीं चलता। जो व्यक्ति पाप की दशा में है, पतन की अवस्था में है, उसको आप वो अच्छी अच्छी बातें उससे कर रहे हैं कि वो आपका हुक्म माने, वो बड़ों की आदर करे, उनको आप उन लोगों को बता रहे हैं जहां शारीरिक जो यानी पाप पतन की अवस्था में हृदय की दशा है और आत्मा है ही नहीं। परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर का संपर्क कहां से होगा? हमारे किस भाग से होगा? हमारे शरीर से होगा, हमारे प्राण से होगा, कि हमारी आत्मा से होगा? तो आत्मा, ये जो दो भाग है ना जल का, ये वो नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, क्योंकि इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन प्रबल और जीवित है, प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, क्योंकि ये प्राण और आत्मा को वार पार कर देता, अलग अलग कर देता है। ये वचन है, और वचन देहधारी हुआ। तो प्रभु ने आकर वो काम किया। तो बैप्टिज्म को आप समझिए, जल का भी मतलब समझिए। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जल, तो जल और आत्मा, जल का मतलब है वो हमारा शारीरिक जीवन, और आत्मा प्रभु की आत्मा। जब हमारा हृदय उस पर विश्वास करता है तो हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं। यही है बॉर्न अगेन, हमारा आत्मिक सिरा शुरू हो जाता है। और इसी बात को हम लोग आज अध्ययन में देखेंगे कि ये बैप्टिज्म है क्या, जिसमें आज सब उलझ गए हैं। क्योंकि हम लोग तो सत्य देख रहे हैं, हम लोग तो रिलीजन को स्टडी नहीं कर रहे, हम लोग सत्य का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे हम लोग ने जो ये 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 में जब मूसा को बादल और समुद्र में बपतिस्मा दिया गया था, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1-2, तो वे भीग नहीं गए थे। परंतु आज के मसीहों ने उस उदाहरण को छोड़ दिया और हर कोई एक बपतिस्मा के लिए पानी के बपतिस्मे में भीग जाता है। ये प्रश्न किया किसी ने। हाँ? अब इसमें देखिए, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हुए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन खाया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उन्होंने उस आत्मिक चट्टान से पिया जो उनके पीछे पीछे चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, और इसलिए वे जंगल में नाश हो गए। ये इसका वो है। तो यहाँ पे पौलुस कलीसिया को कुछ अज्ञानता, उनकी अज्ञानता को इतिहास के तथ्य रखकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा है कि अंडरस्टैंडिंग करेक्ट कर लो अपनी, तुम लोग गड़बड़ी में हो। क्या इजरायली जल बपतिस्मा में विश्वास करते थे? नहीं, वे यहूदी थे, वो पानी के बपतिस्मा में विश्वास नहीं करते थे, ना लेते थे। ठीक है, उन्हें मूसा की शिक्षाओं में बपतिस्मा दिया गया था। अब बपतिस्मे का मतलब समझा, समझ में आया? मूसा की शिक्षाओं में, देखिए शिक्षा जो है ना, वो शिक्षा भी एक जल है, पवित्र जल। परमेश्वर की शिक्षा जो है वो पवित्र जल है, और वो आपको जीवन देती है। जल ही जीवन है। तो वो पवित्र शिक्षाओं को, जो परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, आत्मा की शिक्षाएं, आत्मा को भी जल से ही दिखाया गया है, पवित्र जल, तो वो परमेश्वर की शिक्षाओं में उनको, उनकी अगुवाई करता था, और वो लोग उसको समर्पित थे। ये बैप्टिज्म दिखाया गया है। मूसा का बपतिस्मा, मूसा के नाम में बपतिस्मा दिया गया था। अब हम आपको बपतिस्मे के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं, ताकि आपको भी ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि लोग इसमें उलझ गए हैं और आपको कंफ्यूज करने वाले बहुत मिलेंगे। अभी शायद ना मिले हो। आप जब मैच्योर होने लगेंगे और लोगों के सामने प्रकट होने लगेगा कि अच्छा ये भी है, तो वो आपके सामने ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स रखेंगे। मैच्योरिटी आपकी तब है जब आप इन विषयों में स्पष्ट हो, और आपकी जिंदगी डिमॉन्स्ट्रेशन में तो रहेगी,
लेकिन ये विषय भी स्पष्ट होंगे तो काम बढ़ जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप दूसरों को खूबसूरती से इस चीज में स्पष्ट कर सके बजाय विवाद करने के, बहस करने के। कंपेयरिंग द बैप्टिज्म्स ऑफ मोसेस, जॉन, जीसस एंड डिसाइपल्स। आज हम लोग कुछ दिखाएंगे आपको कि आज हम कुछ बपतिस्मों को कंपेयर करेंगे, इसमें कंपैरिजन में सीखेंगे। पहला है मूसा, दूसरा है यूहन्ना, तीसरा है यीशु और चौथा है यीशु मसीह के चेले। जो बपतिस्मे की तुलना मूसा, यूहन्ना, यीशु और शिष्यों के बपतिस्मे की हम तुलना करेंगे। बपतिस्मे के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि लोगों को मूसा, यूहन्ना या यीशु के नाम पर, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? के नाम पर, मूसा के नाम पर, यूहन्ना के नाम पर, यीशु के नाम पर बपतिस्मा नाम लेकर दिया जाता था, यानी किसी के नाम से लिया जाता, ठीक, बपतिस्मा दिया जाता था, दिया गया था। ऐसा कोई बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है कि जो दर्शाता हो कि किसी ने कभी भी शीर्षकों का उपयोग करके किसी सूत्र को पढ़कर जल बपतिस्मा प्राप्त किया हो, जैसे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये नाम नहीं है यहां पर एक कोटेशन दिया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि इसी को सूत्र बोला गया कि शीर्षक का उपयोग किया जा रहा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा शीर्षक हो गए, इसमें नाम नहीं है। हाँ? और यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था? मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए। खाली 19 पद पढ़ दीजिए अभी फिलहाल। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 पद। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। अब देखिए इसमें टीचिंग की बात आ रही है ना, ठीक। मूसा की शिक्षा के लिए वो समर्पित हो गए थे, इसलिए वो मूसा का बपतिस्मा हो गया। समझ में आया ना? और उसमें परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला, यह आश्चर्य कर्म था परमेश्वर के द्वारा किया गया कि कैसे उसने उनको लाल समुद्र पार करा दिया। और उसी लाल समुद्र में देखिए, अगर पानी का बपतिस्मा ये लोग करते हैं तो ये कंफ्यूज, इनको देखिए इतना नहीं मालूम है कि उसमें से केवल इजरायली निकले तो वो जीवित निकले, लेकिन उसी में फिरौन की सेना घुसी तो मर गए। तो इसका मतलब अगर आप ये देखेंगे कि बपतिस्मे में कोई जिंदा निकलेगा, कोई मर जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। तो यहां पर क्या चीज थी और आज लोगों ने क्या बना दिया, उसको एक ऐसा रिलीजियस संस्कार बनाकर लोगों के सामने खड़ा कर दिया कि ये पड़ाव है, आपको ये करना पड़ेगा। और इतने ढेर लोग बैप्टिज्म पाए हुए लोग, उनकी जिंदगी देख लीजिए कि लोग ठोकरे खा रहे हैं कि अच्छा ये है मसीहत, ऐसा हो गया है, ये लोगों ने ऐसा कर दिया। परमेश्वर के वचन का स्पष्टीकरण जब तक ना हो तब तक आप लोगों के बीच में सेवा के योग्य हैं नहीं, खासतौर से वचन की सेवकाई। पवित्र मत्ती 28 अध्याय के 19 पद में अभी हमने पढ़ा, यीशु द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए निर्देश के संदर्भ में है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बाइबल में दर्शाए अनुसार अधिकांश बपतिस्मे चुनिंदा पवित्र पुरुषों से जुड़े थे, जिन्हें परमेश्वर ने लोगों को किसी प्रकार के उद्धार या मोक्ष की ओर ले जाने के लिए सशक्त बनाया था। उन्हीं के नाम पर बैप्टिज्म लिया जाता था। जैसे मूसा, सबसे महत्वपूर्ण वे थे जो मूसा, यूहन्ना और यीशु पर केंद्रित थे। इन पवित्र पुरुषों के अनुयायियों को आमतौर पर उनके शिष्य यानी किसी के उपदेश का अनुयायी, किसी के उपदेश का अनुयायी या अनुयायी, 2 बार अनुयायी वर्ड है, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा।
अ बिलीवर और अ फॉलोअर ऑफ समवन्स टीचिंग, किसी की शिक्षा को का वो फॉलोअर हो या उसका शिष्य हो, वो बैप्टाइज्ड है। ही इज बैप्टाइज्ड इन द टीचिंग। अब समझ में आ गया, ये टीचिंग्स हैं, ये हमारी आत्मा का बपतिस्मे का मतलब हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए शिक्षा। और स्पष्ट हो गया, इसको बोला गया है। अब इसके लिए हम आपको चाहते हैं कि आप निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय, छह अध्याय 16 और 17 पद पढ़िए। रोमियो 6 अध्याय का, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान यानी गुलामों के समान या बच्चों के समान, दास की कंडीशन दो लोगों की होती है, या तो वो बच्चे होते हैं जिनकी लिखा नहीं कि वारिस यदि नाबालिग है तो उसमें और दास में कोई अंतर नहीं, तो नाबालिग बच्चे भी दास के समान हैं, और या तो वो आपका खरीदा हुआ गुलाम। ठीक, आगे, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। तो मसीही लोग जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, उसका मतलब क्या है मालूम है? मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलने वाले लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में चल रहे हैं। ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, दे आर बैप्टाइज्ड बाय द होली स्पिरिट। तो आपको पवित्र आत्मा का चाहिए कि आपको जल का चाहिए? मसीह के अनुयायियों के लिए कौन सा बपतिस्मा है? पवित्र आत्मा के पानी का है। हाँ, देखिए अब आपको स्पष्ट होता जाएगा, और यहीं पर बहुत लोग फंस गए हैं। मूसा, आज हम देखिए अब शुरू कर रहे हैं। मूसा, सबसे पहले मूसा का निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक में फिर चलेंगे, 14 अध्याय और 14 अध्याय का 30 पद पढ़िए। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। देखिए, वहीं पर अलग अलग कर दिया जिंदगियों को, और दो कम्युनिटीज को अलग कर दिया। वो मरे पड़े थे और ये इजरायली पार हो गए थे। ठीक, क्योंकि इजरायलियों को ये किसके निर्देश में चल रहे थे, किसके उपदेश से चल रहे थे? मूसा के। और मूसा किसके उपदेश से चल रहा था? परमेश्वर के। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को छुटकारा दिया गुलामी से, मिस्र की गुलामी से। ये पिक्चर है, और यही यहां पर लाकर नए नियम में ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जिसकी अगुवाई परमेश्वर कर रहा है, और यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया के लोगों की अगुवाई कर रहा है, और उन्हें पाप की गुलामी में से निकालकर उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटी बना रहा, उसके राज्य के वारिस बना रहा। बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम पिक्चर आ गई। फिजिकल और स्पिरिचुअल का अंतर है, हाँ के ना? देखिए, हमने पहले आपको बताया था, जिस शीर्षक को हम लोग कंप्लीट करके आगे बढ़े हैं, हमने कहा फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड, पहले शारीरिक फिर आत्मिक। उसके बाद दूसरा है कि पुरानी वाचा, अभी हम लोग जो चल रहे हैं नई वाचा और पुरानी वाचा। हमने ये बताया कि पुराना, ये भी हम लोग कर चुके हैं, पुराना नियम नए नियम में प्रकट है, और नया नियम पुराने नियम में गुप्त है। तो आप देखिए कि पुराने नियम में यानी मूसा के समय में भी नए नियम का कार्य हो रहा था कि नहीं हो रहा था, उद्धार का। और वो नए नियम में, पुराना नियम नए नियम में स्पष्ट हो गया, प्रकट हो गया कि वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हिस्ट्री से आ रहा है, ऐतिहासिक ये तथ्य है। अब देखिए,
पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का पहला दूसरा पद फिर से पढ़िए। अब आपको फिर वहीं पे लाके देखिए पौलुस क्यों यहां पर इस बात को, क्या यहूदियों को नहीं मालूम था? सबको मालूम था। ये पवित्र आत्मा उतरने के बाद कलीसियाई सेवकाई शुरू हो गई थी, कलीसिया का काम शुरू हो गया था। और पौलुस की जब एंट्री हुई है तब पौलुस ने कुछ बातें इतिहास से लोगों के सामने शिक्षा के रूप में रखी ताकि लोगों को सत्य मालूम हो। हे भाइयों, मैं ये पढ़िए, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में, पहले क्या आया? बादल में। ये अब आपको फिर यहां पे याद दिला रहे, परमेश्वर इजराइलियों की अगुवाई वहां पर किस रूप में कर रहा था? बादल के रूप में उनकी अगुवाई कर रहा था। लेकिन वो उन लोगों को बादल दिखता नहीं था दिन में, मूसा को दिखता था। उनको तो रात में रोशनी दिखती थी जब वो आग का खंबा बन जाता था। ठीक, तो परमेश्वर आग का खंबा बनता था, ये भी बादल था और ये भी बादल था। बादल के द्वारा उनकी अगुवाई की जा रही थी, यानी परमेश्वर का आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा था, या यूं कह लीजिए मसीह उनकी अगुवाई कर रहा। और इसीलिए वो उसकी उस अगुवाई में मूसा के निर्देशों में चल रहे, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट उनको कुछ नहीं बोल रहा था, मूसा को बोल रहा था, कैप्टन। और मूसा की अगुवाई में देखिए सरेंडर थे। उनका उद्धार कैसे हुआ मिस्र से? मूसा के निर्देशों से और उसके उपदेशों को मानने से। ये पौलुस वहां पे ले जाके दिखा रहा है ताकि उन लोगों को समझ में आए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट चल रहा था। याद नहीं है शुरू से। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 28 और 29 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 28 और 29 पद। तब वे उसे बुरा भला कहकर, हैं? नहीं, फिर से पढ़िए, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले। देखिए, ये लोग मूसा को फॉलो करते थे, उसकी शिक्षाओं को फॉलो करते थे, इसलिए ये मूसा के चेले थे। तो मूसा के चेले उनको कहा जाता था, इन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। उनकी पहचान थी, आइडेंटिफिकेशन, दे आर द डिसाइपल्स ऑफ मोसेस। ये उनका आइडेंटिफिकेशन था। शिक्षा ही मसीही जीवन में जो पहचान होगी वो शिक्षा होगी। आज कलीसिया में लोग किसकी शिक्षा फॉलो कर रहे हैं? यहां कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग मसीहत है, अपनी अलग अलग शिक्षा है। यही तो पौलुस ने बोला था। लेकिन पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों से शिक्षा पाने, तो प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चले थे, इसलिए वो पहली सदी की कलीसिया के लोग बिल्कुल करेक्ट। आज क्या हुआ? शिक्षाएं बटी, मसीहत बटी। तो आज दुनिया में जो बट रहा है, लोग बट रहे हैं शिक्षाओं में। मेन चीज पकड़िए, कौन सा? बैप्टिज्म। इसीलिए शिक्षा बटी तो बैप्टिज्म बढ़ गए, सबके अलग अलग बपतिस्मे हो गए। ये यहां से हम लोगों को अभी इतना मिल गया। अब आते हैं यूहन्ना। यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप की स्वीकृति का प्रतीक था। जब तक कि वो में यीशु नहीं आया, परमेश्वर का पुत्र। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 29 पद से 34 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 29 पद से 34 पद तक। दूसरे दिन उसने, यानी किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो देखो, बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब होता है कि कुछ ध्यान से देखो। मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज, यही सीला है, यानी इस बात पे ध्यान दो। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है
जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। ये बपतिस्मा क्यों दे रहा था? ये लोगों को पवित्र नहीं बना रहा था, ये लोगों को परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बना रहा था, और ना ही ये इसके पास कोई कलीसिया थी कि लोगों को मेंबर बना रहा था। ये सारे तर्क खत्म हो गए जो आज लोग लेके खड़े स्टडी में, इनकी अपनी अपनी शिक्षाओं में, कि आप कलीसिया के सदस्य तभी बन सकते जब पानी का बपतिस्मा, ये लोगों का मानना है। ठीक, यहां पर आप ध्यान से पढ़िए, ये बाइबल है, ये हमारी लिखी किताब है। यहां पे साफ लिखा, वो रीजन बता रहा है कि मैं तो उसे पहचानता ना था, किसे? प्रभु यीशु मसीह को, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। कैसे? जैसे यीशु मसीह पानी में नीचे गया और ऊपर आया, आकाशवाणी हुई और साथ ही साथ परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर कर ठहर गया। ये चिन्ह था, और इसको ये चिन्ह बताया गया था यूहन्ना को, आया कि इज़राइल पर प्रकट हो। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। स्पष्ट हो गया? और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो ये परमेश्वर के पुत्र के प्रगटीकरण के लिए इसने ये काम किया था, क्योंकि उसको प्रकट करना था। तो उसकी सेवकाई अलग थी। मन फिराव का बपतिस्मा देता था, तो उस समय का जो बपतिस्मा था वो इस बात का प्रतीक था कि इस व्यक्ति ने मन फिरा लिया। और वो इजरायली लोग थे, इजरायली कांग्रीगेशन थी, वहां पर वहां यहूदी मिलेगा ही नहीं, अन्य जाति मिलेगी नहीं। आज कहां पे आप ये काम कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन का गलत उपयोग भी तो पाप है ना? और लोग गलत उपयोग करके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, दलीलें लेके। तो ये दलीलें अब नहीं चलेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट है और पवित्र आत्मा आपसे वचन के आधार पर ही बात करेगा। इसके अलावा आपसे कोई बात नहीं करेगा, बाहर से कोई बात नहीं करेगा। आप क्या मानते रहो, ये सत्य है। जब तक वो यानी यीशु नहीं आया, परमेश्वर का पुत्र, तब तक ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने काम किया। जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सीन से हटा, यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार का काम शुरू किया, और जो लोग उस पर विश्वास करते थे, उसके वचनों पर, उसके उपदेशों पर आश्चर्य कर्म होते थे। ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कहीं जाकर कोई चमत्कार करके दिखाया तो बताइए। परमेश्वर चमत्कार तो करता है, लेकिन उन लोगों पे करता है जो उसके वचन को ग्रहण करते हैं, उनमें करता है। आप किसी को कहीं से पकड़ के ले आइए, अभी चमत्कार दिखाओ, ये तो प्रदर्शन हो गया ना, शक्ति प्रदर्शन। ये कभी ना, परमेश्वर कभी नहीं करता, ये जादूगरी है, और ये काम इविल पावर्स के द्वारा, इसलिए फंसिए मत। दूसरी बात, एक और पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 3 और 4 पद। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। भाई किसके चेले थे ये? यूहन्ना के चेले थे। जब बपतिस्मे की बात आती है, इसका मतलब समझ जाइए उसका शिष्य। ये पूछना मांग रहा था कि उसने क्या तुमने विश्वास कर नहीं, क्या पढ़ा था? तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे।
यानी तुम उसके चेले बन जाना। यूहन्ना के चेले जो थे उनको बोला था यूहन्ना ने कि तुम उस पर विश्वास करना, क्योंकि वही उद्धार करता है जिसकी वो गवाही दे रहा था। ठीक, तो यूहन्ना किसके लिए काम कर रहा था? यीशु मसीह के लिए। ठीक, अब उल्टा हो गया। अब लोग मसीह में कोई आ रहा है तो उसको यूहन्ना का चेला पहले बना रहे, फिर कह रहे कि यूहन्ना के बाद तुम यीशु मसीह के बनना। ये कैसी बात है? ये हो रहा है, ये कंफ्यूजन से ये कांड हो गया। अब यहां पे देखिए, इसमें ध्यान दें, इन तीनों बपतिस्मों को प्राप्त करने के लिए मूसा, यूहन्ना, यहां पे इन तीनों बपतिस्मों को प्राप्त करने के लिए बोले जाने वाले विशिष्ट वाक्यांश का उल्लेख नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। यानी यहां पर आप देखिए, मूसा पर जो लोग विश्वास करते थे वो मूसा के चेले हो गए, तो वो मूसा का बपतिस्मा हो गया। यूहन्ना के पर विश्वास करते थे, यूहन्ना के निर्देशों में चलते थे, वो यूहन्ना के चेले हो गए, वो यूहन्ना का बपतिस्मा हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यीशु निर्देशों का एक ऐसा सेट, मत्ती 28 अध्याय उसका 19 पद, जिसे फिर से निकालिए, मत्ती 28 अध्याय उसका 19 पद, जिसे महान आदेश कहा जाता है, इसे हाई कमीशन कहा जाता है। हाई कमीशन का मतलब महान आदेश, और ये इसलिए तुम जाओ। यीशु मसीह क्या कह रहा था? जाओ, जाकर सबको पानी में डुबकी लगवाओ। मुख्य पॉइंट पकड़िएगा, उद्देश्य। यीशु मसीह ने क्या निर्देश दिया था? इसलिए तुम जाओ, जाकर सब जातियों को, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा सब राष्ट्र के लोगों को चेला बनाओ। मुख्य चीज क्या थी? अब चेला बनाने का मतलब मालूम है? चेला बनाने का मतलब है कि शिक्षा दो। भाई, जो तुम्हारी शिक्षा को मानेगा, मान लेगा और शिक्षा, तुम्हारी शिक्षा के अनुसार तुम्हारे साथ चलने लगेगा, वही तो चेला होगा। तो चेला बनाने का मतलब क्या है? उपदेश। उपदेश, तुम्हारे उपदेश को मानने वाले लोग वो तुम्हारे चेले हो गए। चेला बनाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। अब यीशु मसीह का नाम भी नहीं है, अब मूसा का नाम भी नहीं, अब यूहन्ना का नाम भी आ गया, अब आ गया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस नाम में उनको शिक्षा दो, पिता की शिक्षा दो, पुत्र की शिक्षा दो, पवित्र आत्मा की शिक्षा दो, ताकि वो लोग इनके शिष्य बने, और तुम भी इनके शिष्य रहो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिसे हम एक वर्ड में कहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर की शिक्षा दो, और परमेश्वर के तुम मेरे चेले हो। यानी यीशु मसीह का ये कहने का मतलब था, हमने बताया ना, ट्रिनिटी वो खुद था, पिता और पुत्र एक, और उसका आत्मा। तो यीशु मसीह खुद में एक पूरी ट्रिनिटी था ना। ये भेद हमने अभी खोला आपको, ये एक भेद है, और मसीह में ये भेद पूरा हो गया। परमेश्वर का भेद मसीह, और मसीह का भेद कलीसिया। अब सर्किट जोड़िए, तो ये जो मसीह है, ये अपनी देह को परमेश्वर से कैसे कनेक्ट करेगा? शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, याद रखिएगा। और इसमें देखिए, प्रेरित शिक्षा ही तो देते थे। पौलुस ने क्या कहा? मुझे उसने बपतिस्मा देने के लिए नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। पौलुस ने अपने बुलाहट को पहचान लिया। शुरू में इसने भी कुछ लोगों को दे दिया था, फिर इसने तुरंत इस चीज को रोक। पवित्र आत्मा रोकेगा ना, ये क्या कर रहे हो? काय के लिए बुलाए गए? आपको एक कम्युनिटी के लिए नहीं बुलाया गया, आपको संसार के समस्त प्राणियों के लिए बुलाया। आप संस्कार लेकर, रिलीजियस राइट्स लेकर खड़े हो जाएंगे, धार्मिक संस्कार लेकर खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा। हम पक्का बता रहे, कोई नहीं आए, और नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि वचन में नहीं। ये तो लोगों ने अपने नियम बना लिए और अपने नियम चला रहे हैं। अज्ञानता का समय था तो लोगों के पास संसाधन थे नहीं, अब सब चीजें खुलना शुरू हो गई। कुछ नहीं, यीशु मसीह वादा करके गया था, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, अंत के समय में सब खोल दूंगा। और अंत के समय आते आते देखिए, हर चीज, बाइबल का पूरा सत्य खुल के सामने आ जाएगा, और दुनिया देखेगी
और हम आपको ये भी बता दें, यीशु मसीह की बोली है कि जो बाहर हैं आज कलीसिया से बाहर, ये सब परमेश्वर के राज्य में होंगे, और जो आज अंदर हैं ये सब वहां होंगे जहां रोना और दांतों का पीना। बोला उसने। क्या कर रहे हैं लोग, किस तरीके की शिक्षाएं चल रही हैं, किस तरीके से इनका जिंदगी है, दूसरों के लिए आदर्श बनना है। वो दो चीजें याद रखिएगा एक सच्चे मसीह की पहचान, ज्योति और नमक। ज्योति और नमक, यह है पहचान। हम ज्योति होंगे, लोग ज्योति देख लेंगे, और हम नमक होंगे, स्वाद मिल जाएगा। सेंसर वाले अंगों से लोगों को पता चल जाएगा। यहां पे हमने ये चीज देखी कि इसमें सभी राष्ट्रों को, जो मेन चीज है, चेला बनाओ, सभी राष्ट्रों को। तो इसमें सब जातियां, ठीक। तो इसका मतलब रिलीजियस काम करने के लिए नहीं भेजा, उसने राज्य के लिए। जैसे आप किसी कंट्री का, यहां पर वो बैठा हुआ एम्बेसडर, तो वो एम्बेसडर किस किस को अमेरिका जाने देगा? अमेरिका जाने के लिए केवल क्रिश्चियन लोग अप्लाई करें, बाकी कोई नहीं कर सकता। हाँ, कंट्री से कंट्री का संबंध है, वहां जाति नहीं चलती है। सरकारों में जाति नहीं चलनी चाहिए, वहां जातिवाद नहीं है। संविधान में भी जातिवाद नहीं है, सबके लिए समान अधिकार। देखिए हर जगह मनमानी चल रही है, अधर्म का भेद काम कर रहा है। ये भी साथ साथ देखिएगा, आप ये मत कहिएगा कहां है सब जगह गलत। हाँ, अधर्म का भेद काम कर रहा है। इसी को तो मसीह खत्म करेगा, तब उसका राज्य आ जाएगा। कहीं कोई अधर्म नहीं, सब बराबर। ये बराबरी के समय मसीह के राज्य में ही होगा, अभी नहीं है। लेकिन आप देखिए यहां पे उसने कहा था सभी राष्ट्रों को सिखाओ, यानी शिक्षा दो, मसीह की शिक्षा। और ये यहां पे उसने बपतिस्मा दो लिखा, इसका मतलब चेला बनाओ, वो तुम्हारी उस शिक्षा पर चलने लगे। यह है बैप्टिज्म। जैसे मूसा की अगुवाई में वो निकले थे, वैसे ही तुम्हारे द्वारा मसीह, पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करे। मसीह तुम्हारा सर है, और कलीसिया की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा, ताकि वे सब पाप और पतन के जीवन से निकलकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। ये है, इसी को बैप्टिज्म बोला गया। ये सब एक साथ जीवन की में प्रवेश कर जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय। चार अध्याय का 2 पद पढ़िए। हाँ, फिर पहले पद से पढ़ दीजिए। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं, उसके चेले बपतिस्मा देते थे, क्योंकि यह यहूदियों का समय था और ये एकदम से ट्रांसफर हुआ था। मूसा के जो चेले थे वो मसीह के चेले बन रहे। अब यहां पर ये इन लोगों में आपस में होता है, वो तो यूहन्ना तो पकड़ गया था, उसके चेलों में से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। शास्त्री लोग उनको उचका रहे थे कि देखो तुम्हारे चेलों को देखो वहां पे। आज भी ये सब झंझटबाजी आज भी आपको देखने को मिलेगी। उधर से कोई इधर आ जाए, एक कलीसिया से कोई दूसरी कलीसिया में चला जाए, देखिए कैसा होता है। ये वही चीज है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 18-19 फिर से पढ़िए। इंग्लिश में आपकी पढ़ दीजिए, इंग्लिश में। मैथ्यू 28 जी, मत्ती 28 18-19। Jesus approached and breaking the silence said to them, all authority, all power of rule in heaven and on earth has been given to me. Go then and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and the Son
अब देखिए यहां और आपको स्पष्ट हो गया होगा, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है या पानी का बपतिस्मा देने के लिए बोला गया? चेलों ने क्या किया अब देखते हैं अब हम लोग देखते हैं कि तो आइए देखें कि इन शिष्यों ने यीशु की आज्ञा का पालन कैसे किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। आजकल के लोगों की तरह नहीं थे, क्योंकि ये इन पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो गया था। ये बिना पवित्र आत्मा के कुछ करने नहीं गए थे। यीशु मसीह ने इन्हें रोका था और ये रुके थे, आज्ञा मानी थी, और जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे तो इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया पवित्र आत्मा ने किया। अब देखिए 2 अध्याय का 37 और 38 पद पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय, ये मालूम कौन लोग हैं? ये भी यहूदी लोग हैं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। सबसे पहला काम क्या करो? अच्छा ये बताइए, यूहन्ना ने क्या कहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मन फिराओ। यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये यहूदी लोग हैं, इनसे कंटिन्यूअसली बोलने लगा मन फिराओ मन फिराओ। अब बाइबल का जो कॉमन लाइन आ रही है वो क्या आ रही है? मन फिराओ। अब आप देखिए, मूसा का बपतिस्मा लिया था सबने, लेकिन मन नहीं फिराया था, तो वो बपतिस्मा उनका फेल हो गया था, जंगल में मर के ढेर हुए थे। तो पानी के बपतिस्मे से आपको उद्धार मिलेगा नहीं, बाइबल कहीं नहीं कहती। बाकी आप मानते हो तो आप मान लो, इसमें कोई आपके मन को, कोई मन पर परमेश्वर भी आपके नियंत्रण नहीं करता है, क्योंकि आप जो सोचना मांगो, जो सोचो, जो धारणा आप बना लोगे वो आपकी पर्सनल है। लेकिन परमेश्वर का वचन इन सब चीजों की अनुमति नहीं देता है। अगर आप परमेश्वर के बच्चे बनना मांगते हैं तो आपको परमेश्वर के नियमों के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार चलना पड़ेगा। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहां पर उसने कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी पवित्र आत्मा का दान पश्चाताप करने वालों को, मसीह के, यीशु मसीह के शिष्य बनने की बात है। यीशु मसीह का शिष्य वही बन सकता है जो पश्चाताप करे, उसे पवित्र आत्मा मिलेगा और वही मसीह का चेला। यह स्पष्ट हो रहा है, ये यहूदियों के लिए था। और इसमें एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 8 अध्याय में। आते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय में। आठ अध्याय और 8 अध्याय का 14 पद से 25 तक पढ़ेंगे। 14 से 25 तक। सामरिया में पतरस और यूहन्ना। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि देखिए अब यहां पर एक चीज आप पकड़िए। जब उनको पता चला कि सामरी लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, वचन का मतलब है सुसमाचार, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, सुसमाचार पर विश्वास कर लिया है और वचन मान लिया, यानी यीशु मसीह वचन था ना, तो वो लोग वचन बोलते थे, वचन मान लिया है। तो उन्होंने किसको भेजा? प्रेरितों को भेजा। उन्होंने पतरस और यूहन्ना को भेजा। क्या के लिए भेजा? ताकि वे जाकर उन पर हाथ रखें और प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल जाए, क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया है, मान लिया है और उनको पवित्र आत्मा मिल जाए। जी, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें से किसी पर नहीं उतरा था, उन लोगों में जो उन्होंने विश्वास किया था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब ये देखिए, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हुए लोग थे, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला। ये यहूदी थे।
और इन लोगों के लिए ये कंडीशन रखी गई थी क्योंकि इन्होंने लगातार परमेश्वर के पुत्र का तिरस्कार किया। परमेश्वर पिता का भी किया, पुत्र का भी किया, पवित्र आत्मा का भी किया। ये परमेश्वर के विरोध, इसीलिए लिखा हुआ है कि उनको, हमने बताया था ना यशाया 63:10, कि पवित्र आत्मा पलटकर उनका दुश्मन बन गया और उनको विनाश करने, उनका नाश करने लगा, और तब उन्हें मूसा के दिन याद आया। ये उनका विद्रोह था, विरोध था, जो वो पवित्र आत्मा की शिक्षाओं का विरोध करते थे। परमेश्वर की शिक्षाओं का विरोध यहूदी खुद जम के करते थे, इसलिए उनको पवित्र आत्मा बपतिस्मा ऐसे नहीं दिया जाए जब तक वो कंफर्म ना हो जाए, क्योंकि वो डिफॉल्टर्स थे। आप मान लीजिए बैंक से लोन लीजिए और एक बार लोन लिया आपने, मुश्किल से कई नोटिसेस आपके पास हुई, आपका सिविल खराब हुआ, और आपका सिविल खराब होगा तो क्या आपको दोबारा लोन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक बार आपका रिकॉर्ड बिगड़ गया तो आप पर बैंक विश्वास नहीं करेगा। ठीक वही चीज यहां पर है। यहूदियों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने इतना ज्यादा वो किया था कि परमेश्वर उन पर भरोसा नहीं कर सकता। अब करके दिखाओगे तब हो। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, जब शास्त्री फरीसियों को अपनी ओर आते देखा बपतिस्मे के लिए, उसने कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए पहले तुम जाकर मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, यानी पहले प्रूव करो कि तुमने मन फिराया, तब बपतिस्मा मिलेगा। ये कंडीशन थी। तो उन्हें पवित्र आत्मा कैसे दे दे? इसलिए आप बाइबल की बातों को समझेंगे तो आपको सब कुछ। आगे पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। हाँ, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अच्छा, ये कोई विधि यहां से चली थी कि यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में जो मसीह के सेवक होंगे वो लोगों पे हाथ रखेंगे, पवित्र आत्मा मिलेगा? नहीं। मालूम क्यों नहीं ऐसा हुआ? ये मान्य क्यों नहीं है? आज ये नहीं है, केवल प्रेरितों के साथ था। जैसे प्रेरितों के साथ जो पहला एक्सपीरियंस था कि पवित्र आत्मा उतना अन्य भाषा में बोले, तो वहां पे 19 देशों के लोग थे, उनकी मातृभाषा में बोल रहे थे। ये एक ऐसा, वो पहली बार हुआ था और आखिरी बार हुआ था, उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं हुआ। ऐसे ही ये भी रिपीट नहीं हुआ। आगे पढ़िए, क्यों नहीं हुआ। जब शमौन ने, ये जादूगर था, ये शमौन जादूगर है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर आया और कहने लगा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं। ये तो पावर ले लेने वाली बात है कि मैं पूरी दुनिया के सब लोगों को जो पश्चाताप नहीं कर रहे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जिनके पाप नहीं क्षमा हुए, उनको मैं पवित्र आत्मा दे दूं। गलत हो जाएगा ना? ये केवल चेलों के पास था, और चेलों को कौन गाइड करता था? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा गाइड करता था। बिना पवित्र आत्मा के चेले कुछ नहीं करते थे। अब आप देखिए, आजकल के लोग तो सबको उठा उठा के बपतिस्मा दे रहे हैं। इनको कैसे दे देगा ये वाली पावर? इम्पॉसिबल। परमेश्वर गलती नहीं करता है, इंसान गलती करते हैं, परमेश्वर नहीं करता है जी। जब पतरस ने, उनसे नहीं लिखा होगा, उससे कहा, पर पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर ये वाली पावर आज किसी पास्टर के पास हो और कोई रुपए लेकर आए, तो क्या ये आज मान्य है? ना, ये वाला फंडा खत्म, वहीं पे था। ठीक, उसने कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान यानी गिफ्ट रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में, अधर्म का भेद अब तो और जोरों से काम कर रहा है। तो क्या ये वाली चीज जो पतरस और यूहन्ना के द्वारा वहां पे करा, हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिला, आज संभव है? नहीं, नहीं, नहीं है। और फिर 24वां पद पढ़िए। शमौन ने उत्तर दिया,
तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। उसको मालूम था कि ये प्रभु के सच्चे सेवक है और इनसे कहने लगा प्रार्थना करो भैया जो तुमने अभी बोला ना ये मुझ पर आना पड़े। पश्चाताप भी कर रहा है। और इस तरीके से एक इंसिडेंट यहां पर इसलिए रखा गया है कि अंत के समय में लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि वो केवल उसी समय हुई थी, अब नहीं। उनका परमेश्वर ने कभी किसी चीज का ट्रेडिशन बनाया और चर्चेस में देखिए ट्रेडिशन चल रहा है। हर चीज का उन्होंने एक सिरा पकड़ा और पूरा रिपीटेडली वही कर रहे। आगे कहां बढ़े? राज्य की बात की जा रही है, ये तो रिलीजन बन गया। रिपीटेडली वही रटी। तो वो लोग उब जाएंगे कि नहीं उब जाएंगे? और उद्धार किसी का होगा नहीं। एक और पद निकालिए लास्ट में, पहला पत्रस 3 अध्याय, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाल लीजिए। 3 अध्याय का 21 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यानी वो पानी जो हमें बचाता है, पाप और पतन से निकालता है, पाप के बंधन से हमें छुड़ाता है, वो यीशु मसीह के जी उठने। यीशु मसीह एक जीवन है, ये एक पवित्र जल है जो हमको बैप्टाइज करता है। यानी जब हम उसकी शिक्षाओं पे चलते हैं तो वो हमारे जीवन को इसमें से निकाल लेता है। हाँ पढ़िए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बैप्टिज्म का एक्चुअल मीनिंग है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के वश में होने का मतलब परमेश्वर के वश में हो जाना। और शिक्षाओं के द्वारा हमारा विवेक शुद्ध किया जाता है और पवित्र आत्मा की शिक्षा से ही आपका और हमारा विवेक शुद्ध होता है। पवित्र वचनों के द्वारा जब पवित्र आत्मा शिक्षा देता है और हम उन शिक्षाओं पर चलने लगते हैं तो हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है और हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। यही बैप्टिज्म का एक्चुअल मीनिंग है। स्पष्ट इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड बैप्टिज्म विच इज अ फिगर, फिगर का मतलब ये प्रतीक है। फिगर मीन्स प्रतीक। विच इज अ फिगर ऑफ देयर डिलीवरेंस, छुटकारा, डज नाउ ऑल्सो सेव यू फ्रॉम इनवर्ड क्वेश्चनिंग्स, अंदर तुम्हारे जो प्रश्न भरे उनसे, एंड फियर्स, और भय जो भरा उनसे तुम्हें छुटकारा देता है। नॉट बाय रिमूविंग ऑफ आउटवर्ड बॉडी फिल्थ, यानी शरीर का बाहरी मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर जो भय और अंदर जो प्रश्न भरे हुए हैं उनका निकलना, उनका निकल जाने से तुम्हारा विवेक शुद्ध हो जाएगा। हाँ है बेदिंग है, बट बाय प्रोवाइडिंग यू विद आंसर्स ऑफ अ गुड एंड क्लियर कॉन्शियस, यानी एक शुद्ध विवेक के द्वारा परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर देता है ताकि आपके यीशु मसीह के प्रति जो शंकाएं और जो संसार का भय और ये सब चीजें आपके अंदर भरी हुई हैं कि आप मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे नहीं चल पा रहे, वो आपके अंदर से और शुद्ध विवेक, आपके विवेक को शुद्ध करे ताकि आप उसको फॉलो कर सके। ये दैट इज द बैप्टिज्म, वो आपके विवेक को शुद्ध कर दे। इसी को बपतिस्मा बोला गया है। और देखिए एक और पद लास्ट में पढ़ दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि बपतिस्मा कैसे होता है आज के समय में। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय
अब इसको 4 अध्याय को हम जब वो कर रहे हैं तो इसका एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा। इसका पहले पद से पढ़िए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, किनकी तरह, इजराइलियों की तरह, यहूदियों की तरह, उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें, किन्हें, इजराइलियों को, यहूदियों को कोई लाभ, कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है। ये कौन है जो कह रहा मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है? ये कौन है? ये परमेश्वर है। कह रहा मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। कौन? यहूदी लोग। जी, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम, परमेश्वर के काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहा, कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर ये कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू ने, अब देखिए फिर आ गया पीछे, यहोशू ने उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान, इजराइलियों के या यहूदियों के समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग अलग करके वार पार छेद देता है। ये परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित मान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई समझ के लिए, आत्मिक बुद्धि और आत्मिक समझ के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये तो आपका वरदान है जो हमें ये मिल रहा है, क्योंकि ये सबको संभव नहीं है कि प्राप्त हो। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको मिले। जैसा अनुग्रह आपका हम पर है, वैसे ही हम लोग प्रयत्न करके आपकी उपस्थिति में बने रहें और पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता रहे, जब तक कि हम सिद्ध ना हो और उसकी महिमा के योग्य ना हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।